This is the story of India's first bullet train project, and it is unfolding before our eyes. A dream in motion, captured through time, built with sweat, determination, and an unshakable belief in progress. A dream that spans 508 kilometers, a journey where every mile is an achievement. Engineers, workers, planners, and visionaries, each one moving in sync, their dedication matching the pulse of the mighty machines bringing this dream to life. Every pier, every segment, every track laid carries the weight of a nation's aspirations. Through the lens of a professional team of photographers, thousands of moments have been frozen in time, expressions of pride, perseverance, and sheer joy. These are not just images, they are echoes of emotions, telling the world what it truly takes to build something of this magnitude. This book is not just a collection of facts and figures. It is the beating heart of a revolution in Indian transportation. Spanning 200 pages, it honors the unsung heroes, the hands that built, the minds that envisioned, and the hearts that believe. It acknowledges every stakeholder, every effort, and every sacrifice that has gone into making this dream a reality. The Bullet Train project is more than a project. It is a promise of a faster, more connected, and more prosperous India. The excitement is intense, the pride immeasurable, and the journey ahead unstoppable. We are tracking the pulse of high-speed progress, capturing 2024, a momentous year in making this vision come true. विकसित भारत की यात्रा में भागीदारी निभाते हुए विकास की गति तेज करने की महत्वपूर्ण परियोजना है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। महाराष्ट्र में 156 और गुजरात में 352 किलोमीटर तक विस्तृत इस परियोजना का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है, जिसमें कुल 12 स्टेशन होंगे। इनमें से 4 महाराष्ट्र में तथा 8 गुजरात में निर्मित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस परियोजना का निर्माण 3 सिविल, 1 डिपो तथा 1 ट्रैक पैकेजेस में किया जा रहा है, जिसमें मुंबई स्टेशन व उसके आगे 21 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत होगा। इसके बाद का ट्रैक एलिवेटेड होगा, जो ठाणे के नजदीक शीलपाटा से लेकर गुजरात के बॉर्डर पर बसे झरोली विलेज तक जाएगा। 135 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड हिस्सा पूरे कॉरिडोर में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अलग अलग माउंटेन टनल्स, कॉम्प्लेक्स रेल क्रॉसिंग और ठाणे तथा पालघर जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के कठोर भूखंड से गुजरने वाला यह हिस्सा पूरी परियोजना में काफी अनूठा होगा। ठाणे के नजदीक देसाई खाड़ी क्षेत्र में बुलेट ट्रेन के रूट को 1.5 किलोमीटर लंबे दलदली क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है, जो बाकी जगहों जैसा आसान नहीं है। ऐसे दलदली क्षेत्रों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ टेम्पररी एक्सेस ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जो वर्कर्स, इंजीनियर तथा मशीनरी के निरंतर आवागमन को सुरक्षित करेंगे। इसी तरह भिवंडी में उल्हास नदी की सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी पर काम करने के लिए 85 मीटर लंबा टेम्पररी एक्सेस ब्रिज बनाया जा रहा है, जो आगे के तकरीबन 4 किलोमीटर लंबे दुर्गम हिस्से पर कामगारों और मशीनरी के आवागमन के काम आएगा। इस हिस्से के स्टेशंस में सबसे चैलेंजिंग स्टेशन है ठाणे। इस स्टेशन की साइट पर मैंग्रोव क्षेत्र मौजूद है और इसी के चलते ठाणे स्टेशन का डिजाइन बाकी स्टेशनों से काफी अलग है। ठाणे स्टेशन का एंट्रेंस अलग प्रेमिसेस में होगा और कॉन्कोर्स तथा प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर जमीन से ऊपर केवल पियर्स पर रहेगा। इन दोनों प्रेमिसेस को एक रिजिड फ्रेम के सहारे जोड़ा जाएगा। इस स्टेशन को बनाते वक्त मैंग्रोव को कम से कम हटाने से पर्यावरण बहुत कम प्रभावित होगा, जिससे यहाँ इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहेगा। ठाणे स्टेशन की संरचना भविष्य में बनने वाली अन्य हाई स्पीड रेल लाइंस को ध्यान में रखते हुए की गई है, जो भविष्य में ठाणे स्टेशन से सीधे कनेक्ट हो पाएगी। ठाणे बुलेट ट्रेन स्टेशन को विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है,
ये पहल भविष्य में यात्रियों के लिए सुविधाओं के साथ ही कनेक्टिविटी को और अधिक बढ़ाएगी। ठाणे स्टेशन के तुरंत बाद इस कॉरिडोर को मध्य रेलवे के ऊपर से गुजरना होगा। यहाँ पर मध्य रेल की मेन लाइन के कुल 9 रेलवे ट्रैक मौजूद हैं। मध्य रेल की आवागमन तथा ट्रैफिक को कोई बाधा न हो, इसके लिए यहाँ पर 75 मीटर के 3 गर्डर का स्टील ब्रिज बनाया जाएगा। ठाणे स्टेशन के 4 प्लेटफॉर्म्स पर कुल 4 लाइन मौजूद होंगी जो मध्य रेलवे के ऊपर से क्रॉस करेंगे, जिसके लिए 3 गर्डर का उपयोग होगा। ये ब्रिज पूरे कॉरिडोर में सबसे अनोखा होगा। इस क्रॉसिंग के तुरंत बाद आता है तकरीबन 410 मीटर का एक कठिन हिस्सा जो पूरी तरह से दुर्गम है। पूर्व की ओर मध्य रेल की रेलवे लाइन और पश्चिम की दिशा में उल्हास नदी के बीच इस जगह पर वेहिकुलर या मशीनरी का परिवहन काफी कठिन है। इस हिस्से के आगे ही उल्हास नदी पर 460 मीटर लंबा स्टील ब्रिज बनाया जाएगा। इस ब्रिज का कुल वजन लगभग 9000 टन होगा, जो इस परियोजना का सबसे भारी ब्रिज बनेगा। आमतौर पर रिवर ब्रिज फुल स्पैन PSC गर्डर के सहारे बनाए जाते हैं, परंतु उल्हास नदी से मछुआरों की नाव के आवागमन के लिए नेविगेशन चैनल होने के कारण इस ब्रिज के स्ट्रक्चर में 100 मीटर के 2 तथा 130 मीटर के 2 स्टील गर्डर इस्तेमाल किए जाएंगे। समुद्र के ज्वार के दौरान यहाँ पर पानी के बहाव में 4 मीटर तक के बदलाव देखे जाते हैं, जिससे यहाँ पर ब्रिज कंस्ट्रक्शन के कामों में काफी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। और क्योंकि ये भाग मशीनरी के सहारे एक ही तरफ से पहुंचने योग्य है, इसलिए ये काम इंजीनियर्स के लिए एक चुनौती है। भिवंडी शहर में बुलेट ट्रेन को मुंबई मेट्रो लाइन 5 के नीचे से होकर गुजरना होगा। इसमें मेट्रो कॉरिडोर के गर्डर और हाई स्पीड लाइन के ओवरहेड इक्विपमेंट के बीच 4 मीटर बफर हाइट रखी जाएगी। ये एक जटिल चुनौती है जिसमें मेट्रो कॉरिडोर की सुरक्षा के साथ साथ उच्च सटीकता वाली खुदाई और निर्माण तकनीकों का उपयोग होगा। महाराष्ट्र के विभिन्न जगहों से गुजरते हुए बुलेट ट्रेन कुछ ऐसे भूभागों से गुजरेगी जहां जमीन के ऊंचे स्तर के कारण वायाडक्ट पियर का निर्माण नहीं किया जा सकता। भारत में पहली बार जापानी RRR तकनीक वाली रिटेनिंग वॉल्स का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर किया जाएगा। RRR तकनीक आमतौर पर रिटेनिंग वॉल निर्माण में भूमि के धंसने को रोकती है। रिटेनिंग वॉल्स का इस्तेमाल देश भर में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर्स में किया जाता है, लेकिन ये पहली बार होगा कि इसका इस्तेमाल रेल कॉरिडोर के लिए किया जाएगा। खारबाव से गुजरते हुए संजय गांधी नेशनल पार्क और तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच के लगभग 80 से 100 मीटर संकरे चैनल से क्रॉस करते समय बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को वहां मौजूद मध्य रेलवे की देवा वसई लाइन, PWD रोड तथा भविष्य में बनने वाले अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं MMRDA के अंतर्गत मल्टी मॉडल कॉरिडोर के साथ गुजरना होगा। इस क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 मीटर चौड़े वाइल्ड लाइफ पैसेज का निर्माण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण को संतुलित रखा जा सके। ये वाइल्ड लाइफ पैसेज मध्य रेल, DFCCIL, PWD, MMRDA और NHSRCL द्वारा कोलैबोरेशन में बनाया जाएगा। ये वाइल्ड लाइफ पैसेज मध्य रेल, WDFC तथा PWD रोड के ऊपर से और बुलेट ट्रेन तथा मल्टी मॉडल कॉरिडोर के नीचे से गुजरेगा, जिसके चलते बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के पियर यहाँ 20 मीटर ऊंचे होंगे, जिससे वाइल्ड लाइफ पैसेज के ऊपर 4.5 मीटर की हेडरूम बनी रहे। इस वाइल्ड लाइफ पैसेज को पर्यावरण के अनुरूप बनाने के लिए मौजूदा PWD रोड को 3 मीटर नीचे से सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाएगा। इन स्ट्रक्चर्स के अलावा महाराष्ट्र में कुल 7 माउंटेन टनल का निर्माण भी शामिल है, जो पहाड़ों की कड़ी चट्टानों और कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों से होकर गुजरती हैं। हर सुरंग का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है, जहां आधुनिक तकनीक और इंजीनियरिंग कौशल का बेहतरीन उपयोग किया जाएगा। इनमें सबसे लंबा माउंटेन टनल 1.4 किलोमीटर का होगा। इन सब टनल का निर्माण NATM टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में हाई सल्फेट सेलाइन वाटर पाया जाता है, जिसके कारण पियर कंस्ट्रक्शन में हाई ग्रेड कंक्रीट और कुछ जगहों पर स्टेनलेस स्टील रीइंफोर्समेंट बार का इस्तेमाल किया जाएगा। विरार बुलेट ट्रेन स्टेशन एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसके लिए इस स्टेशन की डिजाइन पहाड़ों से आने वाली हवाओं पर आधारित है। विरार स्टेशन
उत्तर और पूर्व की ओर से पहाड़ी इलाकों के कारण लैंडलॉक्ड है, जिससे यहाँ केवल पश्चिम और दक्षिण की ओर से ही पहुंचा जा सकता है। इसके लिए उपयुक्त एक्सेस रोड्स बनाने का काम जारी है। महाराष्ट्र में ही इस परियोजना का सबसे लंबा रिवर ब्रिज बनेगा, जो वैतरणा नदी पर होगा। इसकी कुल लंबाई 2.32 किलोमीटर होगी। वैतरणा नदी के पुल की सबसे बड़ी कठिनाई है कि इसे केवल एक ही तरफ से बनाया जा सकता है। पूर्व की ओर पश्चिम रेलवे और वैतरणा नदी के बीच के हिस्से में मशीनों का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है, जिसके कारण यहां भी टेम्पररी एक्सेस ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कामगारों तथा मशीनरी का आवागमन सुनिश्चित करेगा। आगे पालघर के केलवे रोड के नजदीक एक और वायाडक्ट बनेगा, जहां हाई स्पीड रेल कॉरिडोर MRVC अंतर्गत उपनगरीय लाइन, पश्चिम रेलवे मेन लाइन और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कुल 6 लाइन के ऊपर से गुजरेगा। ठाणे के वायाडक्ट के विपरीत ये क्रॉसिंग मौजूदा रेलवे लाइन से परपेंडिकुलर न होकर एंगुलर अलाइनमेंट में रहने के कारण ज्यादा चुनौती से भरा है। इस चुनौती पूर्वक ब्रिज के निर्माण में आधुनिक शिंजो पाइल तकनीक से फाउंडेशन किया जाएगा। इस वायाडक्ट में 100 मीटर के 3 तथा 80 मीटर के एक स्टील गर्डर के सहारे कुल 380 मीटर का ब्रिज बनाया जाएगा। उत्तर की ओर बढ़ने पर बोईसर स्टेशन आता है। बोईसर तटीय क्षेत्र का एक हिस्सा है, जहां कोंकणी लोगों का निवास है, जिनका मुख्य व्यवसाय मत्स्य उद्योग है। बोईसर स्टेशन का डिजाइन इन मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जाल की तरह है। इसके बाद कई पहाड़ों के बीच से तथा माउंटेन टनल से होकर ये अलाइनमेंट झरोली पहुंचती है। यहाँ से गुजरात के हिस्से की शुरुआत होती है, जहाँ पर एक और माउंटेन टनल मौजूद है। देसाई खाड़ी, उल्हास नदी, खारबाव तथा वैतरणा जैसे कई दलदली क्षेत्र से गुजरते हुए कई सारी कठिनाइयों को पार करते हुए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का महाराष्ट्र में बन रहा ये एलिवेटेड पार्ट तकनीकी कौशल, साहस और अटूट मेहनत की कहानी है। ये परियोजना सिर्फ एक रेल कॉरिडोर नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के सपनों को साकार करने का एक सफल प्रयास है।